से इस्तेहसाल के बारे में, इसमें वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस रुबीना खावर जो कि सोशल वर्कर है, मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए फर्स्टली, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी प्यारी लग रही हैं। हाँ जी, हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से वालिदैन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। अली, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या एसेंस या कंक्लूजन क्या निकाला है आपने? जी, सबसे पहले एक बात याद रखें कि जो बचपन में जिनसी इस्तेसाल है किसी किस्म का भी, इवन उसकी पूरी लाइफ पे इम्पेक्ट होता है। आम तौर पे जब बड़े या बल्कि बूढ़े भी हो जाते हैं तो जो बचपन में ऐसे वाक़यात हुए होते हैं उनका सारी ज़िंदगी पे इम्पेक्ट रहता है, ट्रॉमा रहता है। तो एक चीज़ सबसे पहले समझने की है कि इस चीज़ को हमें इसका ड्यू वेटेज देना चाहिए कि ये किसी की लाइफ में उसकी ज़िंदगी को बनाने या बिगाड़ने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो बेसिकली कि क्या हम कर सकते हैं। देखिए, आम तौर पे ये देखा गया है कि जो लोग इमोशनली वीक होते हैं आम तौर पे वो आसान विक्टिम होते हैं जिनसी इस्तेसाल का। बच्चे, अब हम आम तौर पे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इमोशनल ग्रूमिंग करनी चाहिए ताकि एक मजबूत बच्चे, जज्बाती तौर पे और जहनी तौर पे एक मजबूत बच्चे हों, तब हम बच्चों को इस तरह के जिनसी इत्तेसाल से बचा सकते हैं। और जैसे मैंने एक बात की कि इसका सारी ज़िंदगी पे असर होता है। मेरे पास जो अक्सर क्लिनिक पे लोग आते हैं उनमें यही कंक्लूजन पे मैं पहुंचा और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये चीज़ हमें देखने में मिलती है कि इसका सारी ज़िंदगी पे, ना सिर्फ कि आपके रिश्तों पे, आपके करियर पे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, आपकी सोशल ग्रूमिंग पे, गर्ज के आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप देखें कि बहुत सारे आजकल इश्यूज सोसाइटी में चल रहे हैं जिसमें आजकल रिलेशनशिप के इश्यूज, डिवोर्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके अलावा कुछ क्राइम वगैरह, एडिक्शन वगैरह, ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि जी मियाँ बीवी की बनी नहीं तो डिवोर्स हो गई, या जी गुस्से में क्राइम कर दिया, या जी कुछ परेशानी थी तो एडिक्शन में चले गए। लेकिन ये चीजें इतनी सती नहीं होती। इसके जो ताने बाने हैं वो बचपन से मिलते हैं। और बचपन में जो जिनसी इत्तेसाल है वो आप देखें कि वो आजकल नौजवानों को यूथ में खास तौर पे गलत रास्तों पे लेके जाता है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप ना तो बन पाते हैं और अगर बन जाएं तो फिर मेंटेन नहीं रह पाते। और भी बहुत सारी वजह हैं रिलेशनशिप खराब होने की अपनी अडल्ट लाइफ में। उसके अलावा, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके अलावा आप देखें कि प्रोफेशन की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, क्या आपने माशरे में आपका एक पॉजिटिव रोल है या आप बस माशरे में अपना काम चला रहे हैं लोग इस तरह से। इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो है कि बचपन में आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, माँ बाप ने आपको किस तरह से हैंडल किया। देखिए, एक चीज समझें, किसी की भी जिंदगी जो है बचपन में या अडल्ट लाइफ में परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही लाइफ है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आने हैं, बच्चों की लाइफ में भी आने हैं, बड़ों की लाइफ में भी आने हैं। तो ये जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं इससे बचा नहीं जा सकता, ये नामुमकिन चीज है। इनको कम किया जा सकता है और इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अब मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पेरेंटिंग है कि माँ बाप अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग है, उनकी तरबियत है, जो उनको सोशल वैल्यूज हमने सिखानी है, वो इस तरह की वैल्यूज सिखाएं जो कि बच्चों को जज्बाती तौर पे मजबूत करें। आम तौर पे मैं मॉडर्न वैल्यूज का बिल्कुल कायल हूं, मॉडर्न वैल्यूज के मैं खिलाफ नहीं हूं, मॉडर्न वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न वैल्यूज की एक हद है। आम तौर पे ये देखा कि आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है, जदीद तकाजों के मुताबिक, दौर के मुताबिक हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फैमिली सिस्टम है, बच्चों की जो ट्रेडिशनल तरीके से ग्रूमिंग है, वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और उसके बाद जो बच्चे फिर बड़े होते हैं, जो उनकी शख्सियात बनती है, खासतौर पे खवातीन की देखें कि घरेलू खवातीन का जो एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा घरेलू से मेरा मुराद ये नहीं है कि सिर्फ घर में, प्रोफेशनल, उसके साथ साथ जो होम मेकर है। मैं आमतौर पे दुनिया के तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों में मेरी प्रैक्टिस है, ऑनलाइन मुझसे लोग कंसल्ट करते हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो बेहतर लोग हैं सारी दुनिया में, चाहे आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, आप यूएस में चले जाएं या किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, वहां पे आम तौर पे ऐसी जो औरतें हैं जो कि होम मेकर हैं, उनको वहां के मर्द भी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से जो मर्द है जो कि जिसकी प्रायोरिटी फैमिली है, फैमिली मैन जो है,
उसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड पसंद किया जाता है। अब इसके ताने बाने बचपन से मिलते हैं। हम आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। मिसेस खावर हमारे साथ हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगी? बच्चों के जो जहनी जो दबाव की शिकार हो जाते हैं, जो असरात पड़ते हैं बचपन में जिनसे इस्तेसाल की वजह से, उसमें वालिदैन कितनी जिम्मेदारी उनकी होती है? जी जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। अब मैं इसको मज़ीद आगे लेकर चलती हूँ। मैं समझती हूँ कि माँ का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे लड़कियों का। अब ये है कि सबसे पहले तो माँ को बहुत फ्रेंडली, क्योंकि बाप के पास बेचारे के पास टाइम नहीं होता, तो सबसे पहले माँ को बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। फिर एक बड़ी विजिलेंट आई होनी चाहिए माँ की, ख़ास तौर पे लड़की के ऊपर। जब लड़की जैसे अब बच्ची होती है 3-4 साल की, तो ख़ास तौर पे माँ उसको बताए कि भाई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, और ये बताए कि नोबडी शुड इज़ अलाउड टू टच योर प्राइवेट पार्ट्स एक्सेप्ट योर मदर, और वो भी जब नहलाते वक्त किसी को भी नहीं। और कोई आपको पास बुलाए, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता नहीं, पास बुलाए, कोई टच करने की कोशिश करे तो फटाफट आप वहाँ से भागें और शाउट करें। और आप अपने माँ को या बाप को जो भी नज़दीक है उनको बताइए ये बात, आप हाइड ना करें। फिर उसके बाद जैसे जैसे लड़की जवान होती है, बड़ी होती है, तो माँ को जो है ना बहुत रोल प्ले करना है लड़की की ज़िंदगी में। अब जिस तरह लड़कियां अब बड़ी भी होती हैं, तो अब अक्सर आप जवान भी होती है, तो अक्सर आप देखते हैं कि माएँ ना क्या कहते हैं, मतलब कज़न्स के घर भेज देती हैं कि चलो भाई शादी का मौका है, जाओ रात भी रहो। फिर बहनों के घर भेज देती हैं, बहनों ये बड़ा ख़तरनाक रिश्ता है, प्लीज़ ऐसे ना करें। फिर ये है कि जो घर के नौकर हैं, जो मेल हैं, प्लीज़ उन पे भी आप ना बड़ा आप अपने बच्ची पे नज़र रखिए। ये नहीं बार दफ़ा होता है कि ड्राइवर के साथ जी हम जा रहे हैं मार्केट, लड़की चले गई यहाँ पे जा, नहीं, आप किसी पे ट्रस्ट ना कीजिए। और बिल्कुल इस तरह से। और मुझे लगता है कि हम ड्राइवर या इन सब की बात कर रहे हैं, आपको किसी अपने पे भी ट्रस्ट नहीं करना। जो जिसका भाई है वो उसका भाई है, जिसकी बहन है वो उसकी बहन है, राइट, आपने इसको किसी के साथ भी हाँ जी। और ख़ास तौर पे मैं एक और बात कहूँगी, क्योंकि ये ना मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि अब जैसे गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में 2 बजे 3 बजे दोपहर के होते हैं, तो सब लोग सोए होते हैं, और अक्सर लड़कियाँ, और वो होता है छुट्टियाँ होती हैं, समर वेकेशन, अक्सर बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ 8 साल की भी 10 साल की भी कहती हैं अम्मी हम लोग ये सामने दुकान है, हम लोग ज़रा जा रहे हैं च्युइंगम लेने या चिप्स लेने। तो वो उस वक्त जाती हैं तो दुकानदार आपको पता अकेले होते हैं, तो माँ को नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। और फिर एक और बात कि बच्चियों को मैं कहती हूँ, माँ बाप को भी माँ को भी कहती हूँ कि जब वो अगर चले, अव्वल तो ना जाए दुकान पे अकेले, और अगर चले जाती हैं तो दुकानदार को जो पैसे जो उसको दें या वो वापस करें, उसको कहें हाथ पे ना हमारे रखो, आप ये टेबल पे रखें पैसे, तो अंकल फिर मैं उठाऊंगी। बिल्कुल, ये तरबियत का एक तरह से हिस्सा है, बेटर रियलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये ओवर हाइप करके बात करें, इससे भी गंद है हम देखा जाए ना। जब आप इतना फ्रेंडली होंगी अपनी बच्ची के साथ, फिर आपको बच्ची अपना सब कुछ बताएगी, माँ को डरेगी नहीं। और फिर क्या है कि वो गलत रास्ते पे चलेगी ही नहीं, वो फिर उसको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और उसको उसकी तरबियत इतनी अच्छी होगी। उसके बाद आप लड़की को जहाँ मर्जी माशाल्लाह जाने दें, उसको पता है मैंने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, उसको सब पता है कि मैंने, क्योंकि ट्रेंड हो गई होगी ना, उसको सब कुछ उसको माँ ने बताएगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी उसको पता होंगे। ट्रूली ऐसा है। तो डॉक्टर अली, अगर हम देखें, मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तो एक अवेयरनेस हमने स्टार्ट कर दी थी, गुड टच बैड टच। मिसेस खावर ने बहुत अच्छी बात की है कि हम बच्चों को बताएं कि कौन से पर्टिकुलर चीज़ें हैं जहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए ऐसा सब करने की। जब बच्चियाँ आपके पास, ये छोटे बच्चे आपके पास आते हैं जो किसी ना किसी तरह से आप उनके बिहेवियर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी या ये सेक्शुअल अब्यूज़ का शिकार हुआ होगा, तो वो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बिहेवियर नोटिस कैसे कर सकती हैं माएँ, जिनसे पता हो कि बाहर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो रहा है या घर में ही कुछ गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? इसमें ना बड़े एक नॉर्मल सा बिहेवियर है जिसको हर शख्स ऑब्जर्व कर सकता है। आमतौर पे अगर किसी के साथ ऐसे मामलात होते हैं तो बच्चा या बच्ची थोड़ा सा परेशान रहता है, कम बोलता है या बोलती है, थोड़ा गिल्ट में चली जाती है, अपने आप को यानी कि कोसना शुरू कर दिया, सेल्फ एस्टीम कम होगी, इमोशनली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करती है। पेरेंट्स को देख के ही लग जाता है कि हमारे बच्चे का जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, उसमें किसी ना किस्म का मसला है, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स के साथ बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चों का मिजाज क्या है, आदात क्या है। बिल्कुल, उसमें अगर थोड़ा सा भी आपको फर्क महसूस हो तो ये एक बिल्कुल एक साइन है कि आप देखें कि कोई ना कोई मसला है। अब इसमें पता एक चीज हमने समझनी है कि सिर्फ मसले को पॉइंट आउट करना उसका हल नहीं है। पॉइंट आउट तो आमतौर पे हम कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने ही बहरहाल जिंदगी गुजारी होती है। वो जैसे कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी तो माँ भी कभी बच्ची थी, तो हमें आमतौर पे अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब इसका करना क्या है? ज्यादातर आप देखें कि पेरेंट्स जो हैं
वो जज्बाती हो जाते हैं, वो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल देते हैं, या कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि जी आपकी गलती थी, आपका कसूर था। ये इस तरह के मामला, इसको हल करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए, कभी भी बच्चों की जो परवरिश है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे ना करें, ना तो बहुत ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली हो कि बच्चा आपकी बात ही ना सुने, बैलेंस, और ना ही किसी दूसरी एक्सट्रीम पे जाएं कि बच्चा आपको बात कहते हुए डरे या घबराए। पेरेंट्स बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। बच्चा कोई भी बात हुई वो सबसे पहले अपने पेरेंट को बगैर खौफ के बता सके। जब पेरेंट्स को बता दिया, अब आधा मसला तो हल हो गया, पेरेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस से उनको डील किया। क्योंकि आमतौर पे देखा ही गया कि जब भी ऐसे मामलात होते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं अपना कसूर कंसीडर करते हैं। तो जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, एक बात आप याद रखें कि जो भी ऐसा जिनसी इत्तिसाल वगैरह होता है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती। विक्टिम ब्लेमिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चे का दिमाग मासूम होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो कभी अगर हो जाए तो उसको जरा मसलहत से डील करना चाहिए। बच्चे को सुने, बच्चे को सुने कि बच्चा क्या, उसके साथ क्या मामला है, और फिर उसको इस तरह से डील करें कि आप उसमें ना अननेसेसरी प्रेशर डालें बल्कि उनको रिजॉल्व करें। मिसेस खावर से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। मिसेस खावर, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वाकई क्योंकि माँ जो है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की ज़िंदगी में। बेटे के साथ भी ऐसे करें, उसको भी बताएंगे भाई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स और कोई छू नहीं सकता। और वो फिर ये बिल्कुल मुझे इनकी बात बड़ी पसंद आई कि ना तो आप बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस बच्चों के रखें, बस फ्रेंडली ज़रूर माँ हो। वो कैसे कि जैसे बच्चे को साथ लिटाती है जब माँ अपने बेटे को, तो उसको प्यार करती है, उसको कहती है बेटे हाँ भाई मुझे बताओ आपके स्कूल में क्या हुआ, सब क्या हुआ। तो फिर बच्ची को आदत पड़ जाती है हर चीज़ बताने की। और बच्ची जो है ना, उसका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जब वो टीन एज में भी जाती है तो भी उसका ध्यान रखना है। माँ प्लीज़, ये माएँ अक्सर करती हैं कि अच्छा भाई वो ड्राइवर स्कूल लेने जा रहा है, ड्राइवर स्कूल से आ रहा है। अब मैं एक मिसाल देती हूँ, हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने ना उसका बाप बाहर